बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख कहानी के साथ फिर हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कानून और इकॉनमी की या लॉ एंड इकॉनमी की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तालीम यानी एजुकेशन और इकॉनमी की। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बनाएंगे। पहला हिस्सा जो है उसका नाम मैंने तजवीज़ किया है कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं। दूसरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि तालीम का किसी मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, और तीसरे हिस्से में देखेंगे कि क्या तालीम एक इंडस्ट्री है या नहीं है, या तालीम का फॉरेन रेमिटेंसेस के साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। आज जो पहली वीडियो है उसका उन्वान है कि अब तालीम के बगैर गुजारा नहीं। इल्म जो है इसकी तरसील, इसका सिलसिला जो है वो हमेशा से जारी रहा और इंसान इसको तलाश करता रहा है। हमारा मज़हब जो है वो भी तालीम हासिल करने का हुक्म देता है। तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम, यह हदीस हम सबको मालूम है। पहले दौर के अंदर क़ुरून वुस्ता से पहले, मिडिल एजेस से पहले ये होता था कि उस मुल्क के अशराफिया, उस मुल्क के मजहबी लोग, इंतज़ामिया के लोग और ताजर, यहाँ तक तालीम होती थी। उसके अलावा सनतकार होते थे जिनके पास इल्म होता था, स्किल होती थी, जो क्राफ्ट के अंदर मसरूफ़ थे। उनमें से अक्सरियत जो थी उसको तालीम की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उनके हाथ में हुनर होता था और वो उसी हुनर के बलबूते पे अपनी रोज़ी कमा लिया करते थे। तो वो इस बहस को हम थोड़ा सा अब मुख्तसर करते हैं और उसका खुलासा ये करते हैं कि क़ुरून वुस्ता से पहले यानी मेडिवल एजेस से पहले तालीम जो थी उसकी आम लोगों के लिए कोई ख़ास ज़रूरत ना थी, बल्कि तालीम जो थी वो चंद मखसूस तबकात के लिए ज़रूरी थी और वही उसको हासिल करते थे। और जो तालीम हासिल कर लेता था, अगर वो निचले तबकात में से भी होता था तो उसका शुमार भी ऊपर वाले तबकात में होने लग जाता था। यानी तालीम स्टेटस का भी एक हिस्सा थी। अब हम देखते हैं कि आखिर अब तालीम के बगैर गुजारा क्यों नहीं है। एजुकेशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, सनती इनकलाब एक ऐसा इनकलाब था कि जिसने हमारे पिछले पुराने तमाम ख्यालात को बदल के रख दिया। जो मईशत के ज़ाविये थे वो सारे के सारे तब्दील हो गए। और सनती इनकलाब के बाद अब ये मुमकिन नहीं था कि मजदूर भी वो अनपढ़ हो। अगरचे कम तालीम याफ्ता मजदूर काम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत होती है। और मईशत का दारो मदार जो है, अब आप देखें सनती इनकलाब के बाद ज़राअत जैसा शोबा भी अगर इल्म हासिल ना करें आप, तो आप उसमें भी अब गुजारा नहीं कर सकते। यानी हल चलाने के लिए भी आपको तालीम की ज़रूरत आती है। आपके पास इल्म होना चाहिए कि ज़राअत भी अब बुनियादी तौर पे बदल चुकी है। तो सनत हिरफत की यही बात है। बैंकिंग आ गया, कारोबार आ गया और सनत आ गई, तो हर जगह की टेक्नोलॉजी आ गई, इल्म आ गया, चीज़ें बदल गई। तो उसकी वजह से इल्म की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई। और अब दुनिया के अंदर आप देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसमें लिटरेसी रेट अभी इंतहाई कम है, और इतने कम लिटरेसी रेट के साथ हम शायद तरक्की नहीं कर सकते। तो सनती इनकलाब के बाद तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत जो है वो बढ़ गई है। अब आप देखें, आपको मैं एक सादा सी एक बात बताऊं कि मज़दूर के बारे में हम ख्याल करते हैं कि शायद उसको तालीम की ज़रूरत नहीं है, उसे एजुकेशन की ज़रूरत। अब आप ये ख्याल करें कि अब हमारे घर जो हैं, अच्छे पोश एरिया के घर जो हैं, वो छोटे छोटे ताजमहल हैं, और उनको बनाने के लिए, उनका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या उसके फर्श बिछाने के लिए, या उसका इंटीरियर करने के लिए जो हमें मज़दूर चाहिए, क्या आज से पहले 200 साल पहले वाला मज़दूर ये काम कर सकता था? तो इसके साथ चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है। तो इल्म के बगैर अब मज़दूरों की मजदूरी भी मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अब कहा यह जाता है कि इस दौर के अंदर अब तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर अब कोई गुजारा नहीं। थैंक यू वेरी मच।